नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संडे का ये प्रोग्राम है और संडे में हम जो प्रोग्राम करते हैं इसमें बताते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में क्या लेवल्स रह सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण नतीजे आने हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें आनी है, क्या क्या समाचार आने हैं जिनसे मार्केट पर असर पड़ सकता है। अगर आप लास्ट वीक की बात देखें तो भाई शुक्रवार को जो हुआ वो आपके सामने है। वैसे तो कई लोग ऐसे होंगे आप में से जो होल्ड करके गए हैं, कोई कॉल होल्ड करके गया है, कोई पुट होल्ड करके गया है, और उनके दिमाग में, उनके दिल में ये प्रश्न होगा कि उनकी कॉल का या उनकी पुट का क्या बनेगा। आप डेटा उठा के देख लीजिए, ज्यादा नहीं, पिछले 10 दिन का, पिछले 15 दिन का डेटा उठा के देख लीजिए कि जो उम्मीद में गए हैं कि होल्ड करके कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उनका क्या हाल हुआ है। कोई बहुत अच्छा उसका नतीजा, गैप अप या गैप डाउन का नतीजा आपको देखने को नहीं मिला है। और ये सिचुएशन लास्ट वीक भी थी, लास्ट टू लास्ट वीक भी थी, और बहुत समय से ऐसा ही है। और मेरा हमेशा से मानना है कि कभी भी हमको होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं होता। क्योंकि 10 में से एक बार आपको जरूर पैसा बन जाएगा, लेकिन 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम आपको दिक्कत ही होगी। बिकॉज ओवरनाइट प्रीमियम मीटिंग तो होती है ना। और शुक्रवार को अगर कोई होल्ड करके गया है तो शुक्र शनि रवि, 3 रात, 2 दिन, सैटरडे संडे, शुक्र शनि रवि, 2 दिन, 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग भी होता है। तो अब अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। देखिए, जब हम अगले हफ्ते की बात करते हैं, आने वाले सोमवार से, तो ये समझ लीजिए कि पिछले हफ्ते में आपको एक नतीजा देखने को मिला, वो था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। मुझे यहां तक याद है बृहस्पतिवार को वो नतीजा आया था। और शुक्रवार को, अब मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि उसका कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं। वो मेरा विचार है भी नहीं और ना ही वैसा कुछ बोलता हूं। तो शुक्रवार को आपने देखा वो 3.5% के करीब टूटा हुआ था, सबसे ज्यादा गिरा, सबसे ज्यादा ड्रैग जो हुआ वो वही था। अब इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में आपको HCL टेक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। आपको दो बड़े स्टॉक्स, दो बड़े बैंक्स के नतीजे, वो तो खैर शनिवार को आने हैं, बल्कि 3 बैंक बैंकिंग स्टॉक्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक्सिस बैंक का नतीजा तो शायद बृहस्पतिवार को आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शनिवार को आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक, दोनों दिग्गजों के नतीजे आपको देखने देखने को मिलेंगे। वोलेटाइल वीक मुझे उम्मीद है कि ये रह सकता है, इसी कारण ये एक वोलेटाइल वीक रह सकता है। लेकिन नतीजे अब तय करेंगे कि मार्केट किधर जाएगी। शुक्रवार को जो हमारी क्लोजिंग्स हुई हैं वो अच्छी नहीं हुई, वो क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई। और चाहे किसी भी आप इंडेक्स पे देख लीजिए, किसी भी इंडेक्स पे देख लीजिए, आपको ये पता चलेगा, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो सेंसेक्स है, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे मिड कैप है, चाहे फिन निफ्टी है, हम शुक्रवार के लोज के आसपास क्लोज हुए हैं। शुक्रवार के लोज के आसपास हम क्लोज हुए हैं। आइए जरा आप देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के एनालिसिस से। निफ्टी 50 पे पहले तो आप लोगों के सामने मैंने जो रखा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाल कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम पे बनी है। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न, 3 काले कौओं का ये पैटर्न है। ये बियरिशनेस, बियरिशनेस दर्शा रहा है। क्लियर पिक्चर दे रहा है कि ये भाई बियरिशनेस मार्केट में दिख रही है। और अब हम ये भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हम 9 डेमा और 20 डेमा को तोड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, हम 9 डेमा को और 20 डेमा, दोनों ही डेमास को तोड़ चुके हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। 9 डेमा भी टूट चुका और 20 डेमा भी टूट चुका। क्या ये वीकनेस की निशानी है? कोई शक है ही नहीं कि ये वीकनेस की निशानी है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब 20 डेमा बता दो कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 डेमा कहाँ है। क्यों, रीजन बताता हूं। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि भाई 20 डेमा बता दो प्लीज। और 20 डेमा आपके सामने नजर आ रहा है। 25,271, 25,271 का आपका 20 डेमा है। 25,271 याद रखिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए सोमवार को होगा 25,271 का कि क्या हम उसके ऊपर क्लोज होते हैं। अगर हम उसके ऊपर क्लोज होना शुरू कर देते हैं तो ये समझ जाइएगा कि अपसाइड का रुख एक देखने को हमको फिर से शुरुआत हो सकती है। 20 डेमा के ऊपर अगर जाते हैं तब ही। अब जरा एक बार को लेवल्स पर पहले चर्चा इसी के करते हैं कि क्या रह सकते हैं इसके लेवल्स। उसके लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे गया हूं और 15 मिनट के चार्ट पे
ये रहे दोस्तों आपके लेवल्स फॉर निफ्टी 50। निफ्टी 50 के लेवल्स हमारे ये रहे। देखिए 25,214, वैसे तो आप 25,150 के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। 25,214 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो एक चांस है कि अपसाइड का एक रुख मिल सकता है। अब हमने डिस्कस किया है 25,271, दैट इज 25,271, वो क्या है? 20 डेमा। अब 25, जब 20 डेमा के नीचे होता है तो 20 डेमा आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 25,270 271 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन अगर उसको पार कर गए तो 25,316 से 25,322, 25,316 टू 25,322 के लेवल से एक बार को हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। आइए डाउन साइड की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कि हम जहां पर क्लोज हुए हैं वो है 25,150 के आसपास, और 25,129 अनदर 20-21 पॉइंट्स नीचे, 20-21 पॉइंट नीचे हमारा लो लगा था शुक्रवार का। अगर 25,129 टूटता है 25,129 के नीचे, 25,081 25,081 आ सकता है, वो भी टूटा तो 25,045 25,045, और उसके नीचे 25,000 के लेवल्स को निफ्टी 50 टेस्ट करने जा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी की करते हैं बात, तो बैंक निफ्टी की क्या है स्थितियां? सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या स्थितियां, क्या हालात बने हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग मुझे कहते हैं बहुत तेजी से लेवल्स बता देता हूं, लेकिन आज मैं एक एक चीज पे एनालिसिस दे रहा हूं आपको कि क्या सिचुएशन है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि शुक्रवार को जो हमारी कैंडल बनी है वो बनी है सॉर्ट ऑफ अ स्पिनिंग टॉप कैंडल। जी हाँ। अब बृहस्पतिवार की कैंडल जरा ध्यान से देखिए। थर्सडे की जो कैंडल है, दैट इज अ बियरिश एनगल्फ कैंडल, फर्स्ट थिंग। उसके बाद बियरिश एनगल्फ ने अपना काम पूरा किया, बिल्कुल शुक्रवार को बियरिश एनगल्फ ने नीचे के लिए लेके गई है। शुक्रवार को बृहस्पतिवार की बेरिशन गल्फ ने शुक्रवार को अच्छा भला काम किया, लेकिन क्या हम 9 डेमा के ऊपर हैं? बिल्कुल भी नहीं साहब, 9 डेमा के हम नीचे जा चुके हैं। 20 डेमा के ऊपर हैं, बस ये समझ लीजिए कि 20 डेमा के नीचे तो गए थे, वी हैड गॉन बिलो 20 डेमा, बट 20 डेमा को हम दोबारा से बचाने में कामयाब हो गए हैं। 56,730 के ऊपर की ही क्लोजिंग जब तक आ रही है तभी तक बैंक निफ्टी की स्थितियां ठीक हैं। 56,730, 56,730 20 डेमा टूट गया, इसके नीचे की क्लोजिंग जो है वो फिर हमारे लिए दिक्कत भरा सबब हो सकती हैं आगे आगे। आइए जरा एक बार को देखते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है आगे, इसके आगे अब क्या रह सकता है। चलिए जरा लेवल टू लेवल बात कर लेते हैं। एक बार को 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, 1 आवर के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं क्या रह सकते हैं लेवल्स। देखिए अपसाइड के लेवल्स की जब बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि अब जब तक हम 57,000 के ऊपर नहीं जाते, हम 56,754 पे क्लोज हुए हैं। 57,091 के ऊपर क्यों? 57,091 पिछले दिन का हाई, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू इट। 57,091 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, 57,186, 57,186 आ सकता है। और अगर 57,186 के ऊपर गए तो 57,267, और उसके बाद 57,440, दैट इज 57,267, 57,440 ऑन द डाउन साइड। अगर हमने 56,607 को तोड़ दिया, 56,607 को तोड़ दिया, 56,607 क्या है? शुक्रवार का लो। ये टूटता है तो उसके नीचे 56,522, 56,520 522, और अगर वो भी टूटा तो 56,370, 56,370 तक के लेवल्स देखने को हमको मिल सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड कैप निफ्टी। मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट की जब हम करते हैं बात, चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और कोशिश करेंगे देखने की कि हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं। याद रखिएगा 13,204 का हाई जरूर है, लेकिन अभी हम क्लोज कहाँ हुए हैं? अपने लोज के आसपास, शुक्रवार के लोज के आसपास, यानी कि शुक्रवार का लो था 12,995, 12,995, और 13,026 पर हम क्लोज हुए हैं। ये याद रखिएगा कि जब तक हम 13,060 के ऊपर ना जाएं, 13,060 के ऊपर ना चलें, 13,060 के ऊपर चलेंगे उसके बाद ही अपसाइड का रुख एक हो सकता है जो कि 13,102 तक लेके जा सकता है, 13,102 तक। और 13,102 के ऊपर गए तो 13,136, 13,136, और उसके ऊपर 13,180, 13,180 के लेवल्स दिख सकते हैं।
डाउन साइड की अगर करते हैं बात तो 12,995 अगर 12,995 के नीचे गए खिसके तो खिसकते खिसकते 12,963 12,963 दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 12,913 12,914 12,913 12,914 के लेवल्स दिख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं फिर निफ्टी और उसके बाद बातचीत होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की भी। जब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की तो दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर जो हमारे लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, आइए देखने की करते हैं कोशिश। सबसे पहले तो दोस्तों मैं लेवल से एक बार लगा ही लेता हूं। अब जब तक हम 26,910 के ऊपर नहीं जाएंगे, 26,910 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, हम बाय साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,910 के ऊपर गए तो 26,964 26,964 और 26,964 के ऊपर गए तो एक बार को 27,004 देखने को मिल सकता है, विच इज द हाई ऑफ लास्ट फ्राइडे। और अगर उसके ऊपर गए तो 27,047 27,047। वहीं अगर डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो डाउन साइड पे हमको दिखाई देता है कि 26,800 26,808 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो एक बार को सेल साइड का डाउन साइड का सिग्नल हमको मिल जाता है 26,807 808 के नीचे। 26,808 के नीचे द लेवल दैट वी सी इज हियर, दैट इज 26,772 26,772। 26,772 टूटने के बाद एक बार को 26,740 और उसके नीचे गए तो 26,700 703 तक के लेवल्स देख सकते हैं ऑन फिन निफ्टी। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसेक्स इंडेक्स। अब याद रखिएगा सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की मंगलवार को एक्सपायरी है, तो भाई सोमवार को कुछ होल्ड करके नको जाने का, बिल्कुल मत जाइएगा सोमवार को कुछ भी होल्ड करके नहीं जाने का है। एनीवेज 82,500 पे हमारी क्लोजिंग है, 82,500 पे क्लोजिंग जरूर है। हमको जब तक 82,827 82,827 पार नहीं करते, क्यों कह रहा हूं, 82,500 पे कॉल राइटर पुट राइटर का दोनों का टसल है। 82,600 82,700 82,800 82,900 83,000 सब जगह कॉल राइटिंग भर भर के हो रखी है जी, भर भर के कॉल राइटर बैठा है। तो इसलिए बोला है 82,827 के अगर हम ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं 82,827 के ऊपर, उसके बाद 82,946 की ओर जा सकते हैं 82,946। और अगर वो पार हुआ तो 83,070 83,070 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 83,184 83,184 का लेवल देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। जब तक 82,442 के नीचे ना जाए, 82,442 के नीचे ना जाए, ये क्यों बोल रहा हूं, पिछले दिन का लो है, तब तक हम सेल साइड के बारे में नहीं सोच रहे। 82,347 आ सकता है, 82,347 आ सकता है, और उसके नीचे गए तो 82,197 82,196 197 का लेवल देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों ये बात हुई निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स की। और सेंसेक्स पे मैंने एक बात बोली है कि कुछ भी कल को होल्ड मत करके लेके जाना मंगलवार के लिए, ओवरनाइट कभी भी होल्ड करके हम नहीं जाते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा दो चीजें और हैं। एक तो कई लोग ऐसे हैं जो जसीटेक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, प्लीज ये अंडरस्टैंड कीजिए कि वहां कोई बाय सेल का कोई कॉल कुछ पुट नहीं देते हम वहां पे। वहां पे सिर्फ कोई न्यूज आ गई कि ट्रंप साहब ने तुरंत ये ट्वीट कर दिया, ट्रंप ने ये कह दिया, इलन मस्क ने क्या कह दिया, कोई वॉर का कोई न्यूज आ गया, ठीक है, कुछ अच्छा न्यूज आ गया कि भाई फला फंडिंग कर रही है किसी जगह, ठीक है, फला फला में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे कि इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट को, वो सब चीजें वहां पे शेयर की जाती हैं। और वहां पे इंटरेक्शन बहुत कम होती है वैसे आपको बता दूं, बट बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं साहब उसमें जुड़ना है। आप जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए। तो उसके लिए दो ही तरीके हैं। दो तरीके क्या है, या तो आप हमारे सैमको में हमारे लिंक से आप अकाउंट खुलवा लीजिए, और फर्स्ट ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट जो आपके नंबर यहाँ पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप दिख रहा है इस पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। दूसरा ये है कि कुछ लोग क्रिप्टो में भी काम करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में अब हम आजकल हमारा फोकस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो क्रिप्टो में भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी पिन मैसेज होता वीडियो में दिया गया है। और वही काम है जी, यहाँ पर आपको जो दे रखा है स्क्रीन पे नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप करके अपना ऐड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है, डिस्क्लेमर देना यहाँ जरूरी है, जो भी बातचीत हुई है इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से हुई है, कोई बायसेल का रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। बायसेल की रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू जैसी टेक चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। गुड लक फॉर मंडे। बाय बाय।